फॉरेन पॉलिसी देखिए, पाकिस्तान को कभी अपने स्टैंड पे, अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमें आपने जो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल डेवलप हुई ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में, उसके पास जो इंटरनेशनल पावर्स का पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट रही, टोरा बोरा बना देंगे या परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो धमकी दी गई, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, उसका सुपर पावर है 22 करोड़ आवाम। इतने लोग तो यूरोप में नहीं रहते, इतने पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान को अब अपने फैसले खुद करने हैं, बैरूनी सुपर पावरों के हुक्म पे नहीं चलना है, लोगों को गिरफ्तार करके अमेरिका की जेलों में नहीं भेजना है, अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क में करने हैं। यही एक रास्ता है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। 40 साल से ये चीजें चली आ रही हैं, लोग मरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के कोई कौम नहीं है, हम लोग इंसान नहीं है, हमारे बच्चे क्या इस मुल्क में कोई आजादी के साथ नहीं रह सकते। तो इमरान खान साहब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ये स्टैंड लिया और वो खड़े में वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, बाहर नहीं होंगे। आप ये कह दें जिसको हवाले कर दो, इसको हवाले कर दो, जो बनी के, यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अमेरिका का नाम लिया अपनी तकरीर में, उससे पहले क्या होता रहा, सही नाम लिया, आप ये कहना चाहते हैं? उससे पहले क्या होता रहा, इमरान खान से पहले उसका मैं बात नहीं करूंगा, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी मैं फिर बात नहीं करूंगा। जब इमरान खान साहब की उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कोई ड्रोन हमला, जहां ड्रोन आए मार गिराओ, तो ये आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको फिर आए तो आप गुलामी कबूल कर लें या आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अब ये दो ही रास्ते पाकिस्तानी के पास, ये पाकिस्तानी अवाम, हम अवाम में जा चुके हैं, अवाम हमारे साथ है, अवाम जो जल तक गया 27 तारीख का आपने देखा कि तकरीबन कितने लोग थे, अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ। और हमें देखिए हार जीत की बात नहीं है, लेकिन दुनिया यह देखेगी हर पाकिस्तानी जब अपने बच्चे को कोई बात कहेगा, कोई भी दौर हो, वो ये कहेगा कि खान था यहाँ पर जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता था, पाकिस्तान की बात करता था। अपोजिशन कह रही है कि इमरान खान का नाम ही मिट जाएगा हस्ती से। मैं एक से पूछना चाहता हूँ कि आपसे सवाल करना चाहता हूँ कामरान साहब से कि 3.5 साल में आपने पहले दिन से कहा सिलेक्टेड ये वो, इनकी पॉलिसियां, इनकी ये पॉलिसियां, इनकी वो पॉलिसियां, आप ये बताइए उन्होंने 3.5 साल में जमीयत उलमा इस्लाम ने, PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने मीडिया पर आकर, पब्लिक में आकर अपना क्या प्रोग्राम दिया कि भाई हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे? आज मुझे कोई प्रोग्राम दिखा दें, सिर्फ बुग़्ज़े इमरान। इस तरह से पाकिस्तान नहीं चलेगा। आप बेहतर पॉलिसी दें, अवाम सुनेगी, अवाम देखेगी और मुल्क आगे जाएगा। जी बड़ी अच्छी बातें की आपने। मैं थोड़ा सा पहले मैं क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये समीना जी, एक सेकंड, अच्छा पहले मैं इस मिसबा भाई के सवाल का जवाब दे दूं। देखें जी, फॉरेन पॉलिसी किसी ने नहीं कहा कि आप किसी मुल्क के ताबे करें, आप अपनी इंडिपेंडेंट। और फॉरेन पॉलिसी ताबे करना कुछ नहीं होता, फॉरेन पॉलिसी में आपको नेशनल इंटरेस्ट होता है। आपने जो काम करना है इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर नेशन। अगर आपने ट्रेड भी करनी है तो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करनी है, अगर आपने अपनी डिफेंस को भी करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जंग भी लड़नी है तो मुल्क की बेहतरी के लिए, आप खुद ब खुद ही बस जाके खड़े हो जाएं और कहें एब्सोल्युटली नॉट। अब जब एब्सोल्युटली नॉट का मुझे ये बताएं कि उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। जब आपने अमेरिकन से फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि जी क्या उन्हें अड्डे मांगे हैं, उन्होंने कहा जी उन्हें तो मांगे नहीं है। जब मुईद यूसुफ साहब से क्वेश्चन किया गया कि क्या उन्हें आपसे बेसिस मांगी है, उन्होंने कहा जी हमसे नहीं मांगी। अमेरिकन ने भी उसको डिनाई किया। आप ऐसे ही खड़े होकर कह दें जी एब्सोल्युटली नॉट, तो उससे जब टाइम आएगा पता चल जाता है, उस वक्त फिर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये डिसीजंस लेते हैं और आगे चलते हैं। जहां तक गुलामी है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई अमेरिका हम पर अटैक कर रहा है, या मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारे ऊपर कोई इस वक्त कोई ऐसा मसला बना है। ये सिर्फ एक सेफ एग्जिट का जो भी गिमिक है, ये नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है। इस अच्छा मुझे सवाल है, नून लीग के जो साहब बैठे हुए हैं बड़े स्मार्ट से हैं, ठीक है, वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं वो, ठीक है, मेरा उनसे सवाल है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब ने तो आना ही आना है हर सूरत में, इसमें कोई शक है नहीं, न दो राय है ही इसके अंदर। आगे क्यों नहीं रहे इंशाल्लाह जो है वजीर आज़म बाहर क्यों चले गए, सीधी बात। वजीर आज़म, अच्छा ये बता दें कि बाहर क्यों चले गए जी? अच्छा बाहर क्यों, अब मैं बताता हूँ आपको बाहर क्यों चले गए। देखिए जब बेनजीर साहिबा आई थी, चलिए क्वेश्चन दे दें, आप ऐसे करें क्वेश्चन। अब आपको मैं जवाब देता हूँ ना, आपने कहा ना बाहर क्यों चले गए, अब मैं बताता हूँ आपको, जवाब देता हूँ मैं आपको। ठीक, जब मोहतरमा बेनजीर साहिबा जब बाहर थी
और वहां उसको श्योरिटी दी गई थी जनरल मुशर्रफ ने, डिक्टेटर ने, कि आप आ जाएं, आपकी जान को तहफ्फुज है और आप आकर सियासत करें वहां पर। जब मोहतरमा आ गई तो इन्हीं एजेंसियों ने मोहतरमा को शहीद कर दिया। तो ये श्योरिटी जो है डिक्टेटर कभी किसी को नहीं देते हैं। अगर आज अल्ताफ हुसैन बैठा हुआ है, अल्ताफ हुसैन सही बैठा हुआ है, और अगर आज नवाज शरीफ साहब बैठा हुआ है, बाहर बिल्कुल सही बैठा हुआ है। वक्त आएगा ये आएंगे। पाकिस्तान किसके बाप का नहीं है, पीटीआई का बाप का नहीं है, ये दोनों आएंगे जी। चले सवाल पूछ लें भाई आए ना भाई, बिस्मिल्लाह जी आए, अदालतों को फेस करें, अदालतों में जाएं, आप रिकॉर्डिंग उठा के देखें, जो भारत से मदद मांगे। बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसका एहतसाब लिया, किसी का भी तो एहतसाब नहीं लिया, किसी को सजाएं नहीं दी। अब आप कहेंगे तो अदालतों का था। देखें, हाँ सबको मैं जवाब ले लें मुझसे, मैं सब आजाद घूम रहे हैं, हर कोई बाहर है, कोई भी अंदर नहीं है। मैं इसका जवाब दे देता हूँ ना आपको। आप मेरी बात तो सुनिए ना, आप सवाल करें, मैं जवाब दे देता हूँ। करता हूँ जो आप सुने मेरी बात, मैंने सुने, ठीक है। मैं आपका सवाल करता हूँ। देखिए, जहां तक बात मरासला और खत की है, एक तो आकर कहता है ये फवाद चौधरी जो बाकियात है, जनरल मुशर्रफ के आखिरी बाकियात है, वो आकर कहता है फवाद चौधरी कि ये खत है, और दूसरा जो कहता है यूथिया, वो कहता है बरासला है। तो पहले आप ये तो तय कर लो, ये खत है या बरासला है। चलो भाई, चले सवाल नहीं पूछते आप लोग, जवाब पे जवाब देते। जी हेलो जी। और ये जो नवाज शरीफ के जो सारे तीन टप्पड़ जो काम नहीं कर रहे थे, और अभी ये इसको आने के लिए सब ठीक हो जाएंगे, इसके जो है प्लेटें भी सही हो जाएंगी, इसके चमचे भी सही हो जाएंगे। क्योंकि जब इसको अभी कौम का ख्याल था तो ये भागा क्यों था बीमारी का बहाना बनाकर। और अभी ये जो जिसके ऊपर करप्शन की इतनी चार्जेस हैं, शहबाज शरीफ, ये सारे जो लुटेरे, ये दोबारा 30 साल के बाद दोबारा हमारे ये लीडर बनेंगे। इनका दुनिया में क्या इंप्रेशन बनेगा। ये तो 10% और पूरा ये जो अमेरिकी दलाल सारे दोबारा आए हैं, तो ये अमेरिका की जो है ना इंटरेस्ट को ये जो है ना सेफ करे। बाकी पाकिस्तान इनके लिए कुछ भी नहीं। सारों के बच्चे, सारों की दौलतें बाहर हैं, तो ये क्या पाकिस्तान को आगे ले। ये मर्द का वजह इमरान ही है, जिसने जो है ना अमेरिका सामने जो है ना उसको खड़े होकर जवाब दिया। बाकी तो सारे लेट जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। उनको जो है परवाह है तो अपनी दौलत की परवाह है, और अपनी जो है ना उनकी चमचागिरी की परवाह है। पाकिस्तान को उनकी परवाह नहीं है। तो आपका सवाल क्या? सवाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ तज्जिया है इनका। ये आपस में लड़ मरेंगे सारे। इसका लीडर जो है वो मदरसे बड़ा दलाल जो है मौलाना फजल रहमान। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया। देखिए, अपना तज्जिया देते, सवाल कुछ भी नहीं करते। जी हेलो जी। मेरा सवाल है अपना पीटीआई वाले भाई से। जी सर, मुझे एक बात बता दें छोटी सी, कि क्या कातिल ज्यादा अच्छा इंसान होता है या वो आदमी जिसने पैसे खाए हैं? अब इसका मैं आपको बताता हूं मैंने सवाल क्यों किया। इमरान खान साहब उन लोगों के, अब सवाल का तफसीला नहीं बताएंगे, इनसे पूछिए। 80,000 लोग बकौल आपकी ना, वो अमेरिका की जंग में लड़ी, उसमें 80,000 लोग मार दिए जिस तंजीम ने। आप उनके साथ तो बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा, इन्होंने पैसे खाए। वही पैसे प्रूव भी तो करो भाई। ये बात देखें, फॉरेन फंडिंग के ये किस आपने वो $40 मिलियन या 40 करोड़ रुपए जो कोरोना की मद में आए थे, उनका कुछ नहीं पता। आपका फीस भी ज्यादा वो जो था। पाकिस्तान में आज कोरोना रेट 0.86 है। आपने कितने? ये है कारकर्दगी इमरान खान की। आपने कभी आप मीडिया को देखें, कितने लोग जो है वो आप ही की गवर्नमेंट में खान साहब की नाक के नीचे करप्शन करते रहे, उनका कुछ पता ही नहीं आज वो कहाँ पे। भाई देखें, अगर तो इस बात का जवाब दे दें, क्या बेहतर है कि ये तालिबान के साथ बैठा जाए जिन्होंने इतने 1000 लोग मार दिए, या उनके साथ बैठना बुरा था? आज हमारा मुल्क इस नहज पे ना पहुंचा होता, ये केओस ना होता मुल्क के अंदर। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इसका जवाब थोड़ा सा इनको दे जवाब दे, खुद आके जवाब दे, क्या देंगे जल्दी दे। जी हेलो जी, आपका भी कोई सवाल है? नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये क्या नून लीग के जो बैठे हैं हमारे साथ जो बैठे हैं, मैं ये कहता हूँ ना, देखें आप जस्टिफिकेशन सवाल पूछे, सवाल एलिगेशन, ये सवाल वही सवाल आ रहा है, अब आ रहा है ना। अच्छा, कि भाई जल्दी आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं खाया है तो फिर मुल्क से बाहर पूरा टब्बर भागा हुआ क्यों है? अगर भागा हुआ है सही, तो क्यों नहीं फेस कर लेते? क्या वजूहत है इसमें, क्या कबात है आने में, ये बता दें। देखिए, चले आई थिंक हम बार बार उसी साइकिल में जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आंसर हो चुका है, लेकिन मैं सवाल एक छोटा सवाल मैं क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। देखें, पाकिस्तान की डायनामिक्स हैं वो आपके सामने हैं।
पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का इंसाफ मुहैया किया गया वो भी आपके सामने है, जिस किस्म के जजेस ने बैठकर अब अपनी जो है खुद गवाहियां दे दी हैं वो भी आपके सामने है। आप ये देखें कि जिस जज ने आके ये बता दिया कि मुझ पर प्रेशर डाला गया था और उसको मिसकंडक्ट की वजह से वहां से सस्पेंड कर दिया गया, आपने उसको उठा के उल्टा बाहर निकाल दिया और उसको कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया बजाय उसके उस डिसीजन के ऊपर कोई काम करने के। आपने आके भुट्टो के ऊपर जो है मुकदमा जब हाई कोर्ट में वो जीत गए तो आपने एक दूसरा जज बिठा के उसको जो है फांसी आपने दिलवा दी। आपने इसी तरह जब मुख्तलिफ मौके पे देखा नजरिए जरूरत के तहत आपने बैठ के जो है डिफरेंट किस्म के अपनी मर्जी के फैसले दिए। ये मामला तो खैर एक अलग मामला है, लेकिन जो हमारी जो इस पर्टिकुलर केस में आपकी अपनी गवर्नमेंट जिसको पीटीआई जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने बैठ के ये रिक्वेस्ट किया, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने आके खुद बताया कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है और उनको अगर ना भेजा गया तो हम ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकते। नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं बताया वो मामला, ये गवर्नमेंट ने नहीं बताया, ये अदालत की तरफ से आया सवाल कि भाई अगर हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी। यही बहस करते हैं अदालतों का, ये तो अदालत ने भेजा। अदालत तो देखिए मैं खुल के बात करूंगा, 24 घंटे के अंदर अदालत सारे फैसले सुना देती है। देखिए मैं क्लियर, और गरीब का आदमी मर जाता है जेल के अंदर, बेकसूर लोग 10-10 साल 20-20 साल कैद काटते हैं। तो सिस्टम ठीक नहीं किया गया। 40 साल तक आप लोग हुकूमतों में रहे, आपने अदालती सिस्टम सेट नहीं किया, आपने ऐसे कवानीन नहीं बनाए कि जो कि गरीब आदमी को इंसाफ मिल सके। आपने शौकत खानम का जो डॉक्टर्स हैं उनका भी बोर्ड, उनको भी हेड करवाया, उनसे भी बोर्ड बनवाया। आपने दूसरे जो प्रोविंशियल लेवल पे जो बोर्ड थे उनने भी यही डिसीजन दिया। आपकी जो हेल्थ मिनिस्टर थी उसने भी मीडिया पे आकर ये बात की। इसके बाद फेडरल कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया, फिर मामला अदालत की तरफ भेजा गया और उस अदालत ने कितने जमानत पे रिहा करने की भेजने की बात की थी। अच्छा सुनिए एक मिनट मेरा सवाल है, बात ये कि मेरा आपसे सवाल है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बात मैंने मान ली, आपकी बात मैंने एक सेकंड के लिए मान ली कि जी वो पीटीआई ने भिजवाया, मैंने आपकी बात पे एग्री कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये मुशर्रफ के दौर में ये भागे थे माफीनामा लेके। उस वक्त क्या थी, उस वक्त उनको कप लगाने थे अपने सर के ऊपर। नहीं जी, देखिए बात आपकी ठीक है। उस जमाने में जो डिक्टेटर्स ने जो कुछ किया वो उसमें आप डिक्टेटर से क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन मेरा आप उन पॉलिटिकल लीडरशिप से क्वेश्चन कर रहे हैं जिनके ऊपर ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। भाई ये जो लड़ाई है ये हक और बातिल की लड़ाई है। जिस तरह इमाम हुसैन की लड़ाई हुई थी ना यजीद से, कि वो लड़ाई है। अच्छा मेरे कामरान साहब से आपसे एक सवाल है। आप माशाल्लाह बड़े समझदार बंदे हैं। इसके पास ताकत है, इसके पास पैसा है जो यजीद के पास था। जी, मगर जीत किसकी हुई? आज भी इमाम हुसैन की जीत है। यजीद का नामो निशान मिट गया। आपकी जज्बात की कदर करता हूँ मैं, आपकी चले बस आगे आपका सवाल कुछ भी नहीं था, बहुत हो गया। सर ये मुझे एक सवाल है कामरान साहब से मैं करना चाहूंगा। ये जो इनकी जमानत हुई थी भेजने के लिए वो कितने अमाउंट की हुई थी? अदालत नहीं की थी, अमाउंट क्या था पहले और फिर बाद में चेंज करके सिर्फ $50 पे करके $50 पे वो करके उन्हें भेजा। तो ये भी अदालत ने नहीं किया ना। देखिए अदालतों ने उनको भेजा, कितनी के साथ भेजा कि अगर वो उनके वापस ना आए तो कितना उन्हें जमा कराना होगा। जब उनके डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे और रिपोर्ट्स होंगी तो वो वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जमानत का अमाउंट कितना वापस मेरे ख्याल में तो मुश्किल है उनका आना। वहाँ पर पिज्जा मिल रहा है, होटलों पे घूम रहे हैं और पार्कों में टहलकदमी कर रहे हैं। देखिए प्लेटलेट यहाँ पर पाकिस्तान पहुंचते ही प्लेटलेट डाउन हो जाती है। जब रमजान के बाद ईद आती है तो लंदन याद आ जाता है। भाई पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पंजाब के अंदर हर फर्द को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा सकता है, किसी भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट को। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब आइए, जो फैसिलिटीज पंजाब के लोगों को मिली हुई है, अब तो मशताबी हैसियत है, हम आपको इलाज करवाएंगे, आप आइए। अपने मुल्क के जो इदारे हैं, जो हॉस्पिटल हैं, हेल्थ सेक्टर पे आपने इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया। जब आपको खांसी होती है या आप लंदन चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, जब आपको चेकअप कराना होता है, एनुअल चेकअप, शहबाज शरीफ साहब को वो लंदन चले जाते हैं। भाई अपने पंजाब में आप इतने वजीर आला रहे, आपने कोई सहूलियत नहीं दी आवाम को, आपने नहीं सहूलियत पैदा की। एक सेकंड क्वेश्चन, हम
आपके क्वेश्चंस लेने के लिए बैठे हैं और हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे और हम बड़े ठंडे तरीके से देंगे। हमें कोई जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। देखिए बात सिंपल सी है। सवाल तो ले लें। सवाल जी बोले सवाल।